दिवाली में दियों का इस्तेमाल हो जाने के बाद इन दियों को हम बाद में बेकार समझकर फेंक देते हैं कि अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन इन दियों को फेंके नहीं, इन दियों को आप अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दियों को हमने किन अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दिवाली बीत जाने के बाद इन बचे हुए दियों का हम कोई इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। इन दियों का हम किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो इन दियों को बेकार समझकर कभी भी फेंकेंगे नहीं। इन दियों का सबसे पहला इस्तेमाल तो हम अपने घर में कर सकते हैं। हमारे घर में कढ़ाई या लोहे के तवे वगैरह होते हैं, उनको चमकाने में ये दिए बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। और इन दियों का दूसरा इस्तेमाल है कि दिवाली पे आप कुछ फूल वगैरह भी पूजा में इस्तेमाल करते होंगे। उन फूलों के साथ लौंग और कुछ कपूर लेकर गाय के गोबर के कुछ उपले डालकर इनका पाउडर तैयार कर लें। फिर इनको गाय के घी में मिक्स करके दिए में भरकर जलाएं तो पूरे घर में आपके एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू फैल जाती है। और इन दियों का तीसरा इस्तेमाल है कि आप इनसे एक बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं। इन दियों को आप पेंट करके इनसे लेडी बग तैयार कर सकते हैं, जो गार्डन में रखे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो छोटे दिए हैं उनसे आप पेंट करके मशरूम भी तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गार्डन में रखी हुई बहुत ही सुंदर बनाती हैं गार्डन को। और इन दियों का हमारे गार्डन में चौथा इस्तेमाल ये है कि इनसे हम जो भी हमारा गमले का ड्रेन होल होता है उसे बंद करने में इस्तेमाल ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये मेरा छोटा सा एक गमला है, तो उसके लिए जो दिया हमने लेना है उस दिए को देखिए रखना किस तरीके से है। हम इस दिए को उल्टा करके अपने गमले में रखेंगे। इससे ऐसा रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम गमले में मिट्टी डालकर कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं और उसमें वाटरिंग करते हैं तो उसे जो दिए के आसपास थोड़ा सा गैप रह जाता है ना, उससे पानी तो बाहर निकल जाता है जो एक्स्ट्रा हमारे गमलों में चला जाता है, लेकिन मिट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। तो इस तरीके से देखिए आप पुरानी दियों का गमले के ड्रेनेज होल बंद करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन बेकार से दियों का हम पांचवा इस्तेमाल भी करेंगे। हमारे पास देखिए इस तरह के कुछ छोटे से पॉट होते हैं जिनमें सुराख बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम इन्हें अपने गार्डन में नीचे रखते हैं तो इनके वो सुराख बंद हो जाते हैं। तो इन दियों से हम ऐसे गमलों के लिए स्टैंड बना सकते हैं। तो उसके लिए आप 3 या फिर 4 दियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए दिए हमारे छोटे गमले के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टैंड बन जाते हैं। और इन दियों का छठा इस्तेमाल, जितने भी आपके पास बेकार से पुराने दिए पड़े हैं तो उनको किसी चीज़ से इस तरह से तोड़कर इनका पाउडर सा तैयार कर लें। किसी भी भारी चीज़ से इनको इस तरीके से कूटते हुए इनका एक दरदरा सा पाउडर हमने तैयार कर लेना है। मिट्टी के इन दियों को जब हम इस तरह से दरदरा सा पीस कर अपने गमलों में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे गमले की मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जो काम बजरी करती है जब हम उसे गमले की मिट्टी में मिला देते हैं तो ये भी वही काम करता है। ये हमारे गमले की मिट्टी को पूरी तरह से वेल ड्रेन यानी कि भुरभुरा बना देता है, और इस मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, और ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ठंडी तैयार होती है। इसे जब आप अपने गमले की मिट्टी में मिक्स करके गमला भर देते हैं तो ये इससे आपके प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं, और प्लांट की जो मिट्टी है उसमें एरेशन बहुत अच्छे से होगा। और दूसरा पॉइंट है कि देखिए जब आपके पास मिट्टी कम हो ना, तो आप दियों को इस तरह बिल्कुल उनका पाउडर बना के मिट्टी में मिक्स करके गमला भर सकते हैं। तो इससे आपके पास जो मिट्टी की कमी है वो भी कुछ हद तक तो पूरी होगी। इस मिट्टी को गमले में भरकर जब आप प्लांट ग्रो करते हैं तो आपके प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। और देखिए ये जो कुछ सिरामिक के गमले होते हैं इनमें एरेशन नहीं होती। अगर इनके लिए मिट्टी तैयार करते समय आप दियों का ये जो चूरा सा होता है ना, बुरादा, ये मिट्टी में मिक्स करके भर देते हैं तो उसमें एरेशन बनी रहती है और हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे इनमें ग्रो हो जाते हैं। और अभी इन दियों का 7वां यानी कि लास्ट इस्तेमाल, हमारे पास घर में कुछ इस तरह के कप होते हैं जिनकी डंडी जब टूट जाती है तो वो बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं। इन बेकार से कप में हम प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आपके पास कुछ दिए हैं तो उनको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। इन दियों का हमने बिल्कुल भी कोई
चूरा वगैरह नहीं करना, बस मोटे मोटे से ही पीस करनी है। देखिए इस तरह के इतने से मोटे पीस ही काफ़ी हैं। इन दिए के टुकड़ों का इस्तेमाल हम अपने इन कप में प्लांट ग्रो करने के लिए करेंगे। देखिए ये जो कप होते हैं ना, इनमें ड्रेन होल नहीं होता और इसमें से पानी ड्रेन आउट नहीं हो सकता। अगर हम इनमें इसी तरह से प्लांट ग्रो कर देते हैं तो उसमें पानी रुक जाता है, तो उससे प्लांट की रूट सड़ने का डर होता है या फिर इनमें प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होते। अगर आप इनमें दिए के टुकड़े मोटे मोटे से करके इस तरह से डाल दें और पूरी 1 इंच की लेयर कप के नीचे इनकी बिछा दें और उसके बाद इसमें मिट्टी डालते हैं तो उसमें हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं। क्योंकि इन कप में ड्रेन होल नहीं होता, तो जब हम इन कप में प्लांट ग्रो करके उसमें वाटरिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो ये दिए के टुकड़े सोख लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के ही बने होते हैं और इससे हमारे प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बल्कि उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। मेरे पास ये इस तरह के टूटे हुए कप काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं उनमें प्लांट ग्रो करती हूँ तो उन प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैं उनमें इस तरह के दिए के टूटे हुए टुकड़े डाल देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दिए के टुकड़ों की जगह पर अगर आपके पास कोई ऐसे गमले हैं सिरामिक के या फिर ऐसे कप हैं जिनमें ड्रेन होल नहीं है, तो उनमें आप बजरी की कुछ पीस डाल दें तो प्लांट अच्छे ग्रो होंगे। तो देखिए जो बजरी के पीस होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं सोखते। जो दिए होते हैं यही एक्स्ट्रा पानी सोखते हैं, क्योंकि ये दिए मिट्टी के बने होते हैं। जितने भी आपके पास सिरामिक के बने बड़े गमले हैं उनकी मिट्टी में आप इन दियों को कूटकर इनका पाउडर उनकी मिट्टी में मिक्स कर दें तो इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पुराने मिट्टी के दिए जिनको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन पुराने दियों के 7 अलग अलग इस्तेमाल आपको बताए। उन दियों को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।